बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने सुना कि किस तरह से स्वामी जी ने श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किया और किस तरह से अपने जो सेवा में रत हैं और संत समाज, उनके ऊपर भी बिहारी जी की कृपा हो, ऐसा आशीर्वाद समस्त शिष्यों को प्राप्त हो रहा है। भक्तों, जब ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी वृंदावन में प्रकट किए, भक्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वतः ही प्रकट हुए हैं बांके बिहारी लाल। तो धीरे धीरे समाज में प्रचार प्रसार फैल गया, लोगों को पता लगा, संत समाज को पता लगा, सब आकर के स्वामी जी का दर्शन करते, बधाई देते, धन्यवाद देते, क्योंकि इस कलिकाल में साक्षात ठाकुर कन्हैया को प्रकट किया। तो ये बात धीरे धीरे समस्त समाज में और हिंदुस्तान में और बाहर देश विदेश तक, जहाँ भी ये धीरे धीरे चर्चा फैल गई। भक्तों, ये लाहौर तक चर्चा गई। पहले तो ये हिंदुस्तान में ही था, अभी तो लाहौर पाकिस्तान में है। भक्तों, तो लाहौर में एक व्यक्ति था, उसका नाम था विज्ञान। ये विज्ञान नामक व्यक्ति लाहौर में रहता था। जब इसने सुना कि भाई इस तरह से कोई संत स्वामी हरदास जी महाराज हैं, ये भगवान के प्रेमी थे और इस अपनी तपस्या के प्रभाव से श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किया है, तो ये भी लाहौर से स्वामी जी का दर्शन करके आए। अच्छा भक्तों, जब दर्शन करने के लिए आने लगे तो इन्होंने मन में विचार किया कि देखिए, संत के घर, गुरुओं के घर, ठाकुर जी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने विचार किया कि पता किया कि वो कुछ लेते नहीं तो क्या करें। तो जिनके द्वारा उनको पता लगा तो पूछा, भाई वहाँ सेवा? बोले वहाँ सेवा कोई नहीं है, ठाकुर जी के लिए पुष्प की सेवा है और भोग प्रसाद तो वहाँ निरंतर लगता ही है, आपकी जो इच्छा करे सो सेवा में लेकर जाएं। तो संत समाज कहते हैं कि उस समय बहुत गर्मियों के दिन थे, ज्येष्ठ का महीना था, तो खसखस का इत्र लेकर वो विज्ञान नामक व्यक्ति आया। बड़ा महंगा था। देखो, आज से 500 वर्ष पहले बताते हैं, उस जो इत्र लेके आया था ना, वो उस इत्र की कीमत लाखों में थी भक्तों। लेकिन वो ठाकुर जी के लिए इत्र लेकर आया वृंदावन धाम में। और वृंदावन धाम में वह व्यक्ति आया, पहुंचा, पूछा स्वामी जी का दर्शन करना है, तो लोगों ने कह दिया कि वो जमुना किनारे पर स्वामी जी बैठे हैं। तो जमुना किनारे पर स्वामी जी बैठे हुए थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे, वहाँ दर्शन कर रहे थे, चर्चा करने का, सत्संग करने का। तो भक्तों, गर्मी का समय था और जिस समय वो भक्त आया था, ऐसा कहते हैं कि उस समय ये फाल्गुन यानी गर्मी स्टार्ट हुई थी। तो फाल्गुन का महीना चल रहा था। फाग हमारे वृंदावन में 15 दिन पहले फाग आरंभ होती है और करीबन अगले 1 महीने तक चलती रहती है। तो उस समय वो व्यक्ति आया। प्यारे भक्तों, स्वामी जी जमुना किनारे पर श्री श्यामा श्याम का चिंतन कर रहे थे
और उसी समय वो व्यक्ति आ गया। तो स्वामी जी जो चिंतन कर रहे थे, तो जमुना किनारे बैठकर वो लीला का दर्शन कर रहे थे, श्यामा श्याम की लीला का दर्शन कर रहे थे। और लीला क्या थी कि भगवान फाग खेल रहे हैं, यानी होली खेल रहे हैं, है ना, सखियों संग, श्री राधा किशोरी संग श्याम होली खेल रहे हैं। इस दृश्य का दर्शन स्वामी जी कर रहे थे। प्यारे भक्तों, तो दर्शन कर रहे थे तो स्वामी जी ने देखा कि राधा रानी के हाथ में जो कमोरी थी, रंग का जो भांडा था, कमोरी बोलते हैं हमारे ब्रज में, तो उसमें रंग समाप्त हो गया। और कन्हैया मारे पिचकारी कन्हैया, तो रंग से अब स्वामी जी तो सब देख रहे थे। स्वामी जी को लगा हाय, साडी किशोरी जी की तो जो कमोरी है वो खाली हो गई। स्वामी जी ये दृश्य देख रहे थे भक्तों, रंग समाप्त हो गया। उसी समय वह जो बंदा, विज्ञान नामक बंदा जो लाहौर से आया था, वो स्वामी जी के पास गया और जाकर के जो खसका चंदन जो इत्र लेकर आया था, वो स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी को चरणों में ऐसे रखा और कहा कि स्वामी जी, साड़ी ये इत्र की सेवा बिहारी जी के पास तक पहुंचा दो, यानी बिहारी जी की सेवा में इसे लगा दो, ऐसे बोल के रख दिया। तो भक्तों, स्वामी जी ने उसी वक्त वो इत्र, खसखस का जो इत्र था, उसको उठाया और जमुना जी में, पूरा जमुना जी में उड़ेल दिया। जमुना जी की रेत में पूरा उड़ेल दिया, लाखों का इत्र वो पूरा जमुना जी में उड़ेल दिया। अब क्योंकि भक्तों कुंज बिहारी जी का दर्शन कर रहे थे और ये तो इंतजार ही कर रहे थे। प्यारे भक्तों, स्वामी जी ने वो इत्र उड़ेला तो उस बंदे को लगा, अरे मैं तो इतना महंगा इत्र लेके आया और स्वामी जी ने मेरे इत्र को जमुना जी में उड़ेल दिया। तो उसको अंदर थोड़ा दुख हुआ। लेकिन भक्तों, वो स्वामी जी ने लोगों की दृष्टि में जमुना जी में उसको डाला, लेकिन असल में तो क्योंकि किशोरी जगदम्बा का वो दर्शन कर रही थी ना, कमोरी में रंग नहीं था, तो स्वामी जी ने वो इत्र किशोरी जी के वो कमोरी में डाला। अब वो तो स्वामी जी ही देख रहे थे, राधा रानी की जो पात्र था उसको भर दिया, लेकिन जो बाहर लोग खड़े थे ना, उनको तो लग रहा था कि स्वामी जी ने, और जो लाने वाला था उसको लगा कि स्वामी जी ने मेरे इत्र को जमुना जी में ऐसे ही डाल दिया। प्यारे भक्तों, रेत में उड़ेल दिया, उसको थोड़ा दुख हुआ। स्वामी जी समझ गए कि इस भक्त को दुख है, इसको लगा कि मेरा इत्र तो स्वामी जी ने जमुना जी में डाल दिया। तो स्वामी जी ने अपने जो उधर लोग खड़े थे उनको कहा, भैया जाओ बांके बिहारी का दर्शन करा के इनको लाओ, कुंज बिहारी। वैसे बांके बिहारी तो अभी बोलते हैं, लेकिन स्वामी जी तो कुंज बिहारी बोलते, क्योंकि बिहारी जी कुंजों में वास करते थे ना, इसलिए कुंज बिहारी बोलते थे। कहा कुंज बिहारी का दर्शन करा के लाओ। प्यारे भक्तों, और ये तो इंतजार ही कर रहे थे क्योंकि बिहारी जी का दर्शन अभी किया नहीं था। तो स्वामी जी ने कहा कि जाओ जाकर इन्हें कुंज बिहारी का दर्शन कराओ। और भक्तों, जैसे ही वो विज्ञान नामक व्यक्ति उसने निधि वन में प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया तो वो जो इत्र लेकर आया था, उस इत्र की खुशबू चारों ओर फैल रही थी, पूरे मंदिर में, पूरे निधि वन में फैल रही थी। और जैसे ही बिहारी जी के पास गया, कुंज बिहारी लाल के स्वरूप का जब दर्शन किया और देखा, तो पास में वही इत्र जो वो लेकर आया था लाहौर से, वही इत्र बिहारी जी के ऊपर पूरा की पूरा डला हुआ है। बिहारी जी के वस्त्र भीगे हुए हैं। ये दृश्य उस बंदे ने देखा। देखने के बाद वह व्यक्ति स्वामी जी के पास आया और अन्यत्र भक्त रसिक उन्हें मिले। प्यारे भक्तों,
और बाद में बताया जब स्वामी जी के पास वो दर्शन करने के बाद आया ना, तो स्वामी जी के पास बैठा, तो स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, भैया तुम्हारी सेवा तुम बिल्कुल ठीक समय लेकर आए हो। कहा क्यों? तो फिर बाद में स्वामी जी ने बताया कि तुम्हारी जो इत्र की सेवा थी ना, वो ठाकुर जी उस समय आपको लगा कि इत्र जमुना जी की रेत में डाला, नहीं, ठाकुर जी उस समय होली खेल रहे थे और राधा रानी जी का जो रंग था वो समाप्त हो गया। ठाकुर को लगा कि मैं जीत गया, और मैंने किशोरी जी को देख रहा था कि कमोरी खाली है, मुझे लगा अब क्या करूं। किशोरी जी को लगा कि मैं तो हार जाऊंगी। तो वो भक्त को स्वामी जी कह रहे हैं कि भैया तुम इत्र की सेवा बड़े अच्छे समय लेकर आए, और तुम्हारी जो इत्र की सेवा थी ना, वो इत्र की सेवा, प्रिया प्रीतम दोनों होली खेल रहे थे, प्रिया जी का रंग समाप्त हो गया था, तो वो जो तुम्हारी इत्र की सेवा थी, वो सारी की सारी इत्र की सेवा मैंने श्री जी के पात्र में यानी कमोरी में डाल दिया, और श्री जी ने वो कमोरी भरा इत्र पूरा श्री बांके बिहारी लाल जी के ऊपर, कुंज बिहारी लाल जी के ऊपर पूरा डाल दिया। बाद में स्वामी जी ने बताया इत्र डाल दिया, तो वही इत्र जो प्रिया जी ने डाला कमोरी से, वो पूरा की पूरा इत्र बिहारी जी के ऊपर डल गया। और वही बिहारी जी के ऊपर जो रंग डला था ना मंदिर में, जब दर्शन करने वो भक्त गया, तो वो सारा बिहारी जी का जो स्वरूप था, जो वस्त्र थे, सब उस इत्र से भीगे हुए थे। उस सज्जन ने जब इस बात को सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, स्वामी जी को बार बार प्रणाम किया, बार बार चरणों में वंदन किया, और संतों की महिमा को जाना, और भाव भक्ति उसके मन में बढ़ा। तो भक्तों, ऐसी ब्रज की अनन्य लीला स्वामी हरदास जी महाराज के द्वारा ठाकुर जी ने कराई, क्योंकि स्वामी जी तो निरंतर लीला का दर्शन करते रहते थे भक्तों। तो आप समझ गए कि ये है स्वामी हरदास जी की लीला वृंदावन की। आगे और जो लीला हैं कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।